हाय गाइस, डॉकर में आज हम लोग डॉकर वॉल्यूम देखेंगे। तो डॉकर वॉल्यूम इज़ अ फीचर प्रोवाइडेड बाय डॉकर दैट अलाउज यू टू मैनेज परसिस्टेंट डेटा इन डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर में अगर आपको परसिस्टेंट डेटा यानी कि बना हुआ रहे डेटा हमेशा के लिए, तो उस तरीके का डेटा अगर चाहिए, उस तरीके के डेटा को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो उस केस में आप यूज़ करते हैं डॉकर वॉल्यूम को। व्हेन अ कंटेनर इज क्रिएटेड एंड स्टार्टेड, इट जनरली रन्स इन एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट विद इट्स ऑन फाइल सिस्टम। ये तो सबको पता है। However, any data stored within the container is typically non-persistent, meaning it will be lost when the container is stopped or removed. आपने अगर कोई कंटेनर स्टार्ट किया या फिर क्रिएट किया, उसके साथ उसका डेटा तो बनता है, लेकिन वो डेटा डिपेंडेंट डेटा होता है, मतलब कंटेनर पे डिपेंड करता है। अगर कंटेनर है तो वो डेटा है, वरना डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। मतलब जैसे कंटेनर स्टॉप होगा या फिर रिमूव होगा तो वह डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इसी से ओवरकम करने के लिए आपको डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो डॉकर वॉल्यूम प्रोवाइड्स अ वे टू ओवरकम दिस लिमिटेशन बाय अलाउइंग यू टू क्रिएट अ सेपरेट स्टोरेज एरिया दैट कैन बी शेयर्ड बिटवीन कंटेनर्स और बिटवीन अ कंटेनर एंड दी होस्ट सिस्टम। तो डॉकर वॉल्यूम आपको एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड करेगा जहाँ पर आप अपना सिर्फ और सिर्फ डेटा रखिए। सेपरेट स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा रखिए, और उस डेटा को एक या एक से अधिक कंटेनर यूज कर सकते हैं या फिर होस्ट भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम्स प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा सेपरेटली फ्रॉम द कंटेनर इटसेल्फ, इंश्योरिंग दैट द डेटा परसिस्ट इवन इफ द कंटेनर इज स्टॉप्ड और डिलीट। तो कंटेनर आपका डिलीट हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, डेटा आपका परसिस्टेंट है तो आपका वह बना हुआ रहेगा जो कि एक सेपरेट स्टोरेज पे रहता है। और डॉकर वॉल्यूम इज इसेंशियली अ डायरेक्टरी। ये कुछ नहीं, एक डायरेक्टरी होता है। हम लोग डायरेक्टरी बेसिकली एक डॉकर वॉल्यूम के तौर पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं जिस पर वह डेटा रहता है, सारा का सारा डेटा रहता है, लेकिन वो आइसोलेटेड रहता है, यानी कि वह अलग रहता है, सभी से सेपरेट रहता है, सभी किसी कंटेनर पर वो डिपेंड नहीं करता। तो अ डॉकर वॉल्यूम इज इसेंशियली अ डायरेक्टरी और अ माउंट पॉइंट located outside the container's file system which is mapped to a specific path with the container। तो एक वॉल्यूम आपने क्रिएट किया, मान लीजिए एक वॉल्यूम मीन्स क्या, एक फोल्डर हो गया। एक फोल्डर आपने क्रिएट किया, अब उस फोल्डर को किसी कंटेनर के किसी पाथ के साथ आप माउंट कर देते हैं, यानी कि उस वॉल्यूम में जो भी डेटा रहेगा, यानी कि उस वॉल्यूम वाले फोल्डर में जो भी डेटा रहेगा वह डेटा आपको कंटेनर के उस पाथ पे मिलेगा जिससे आप इसको माउंट करेंगे, और आप कंटेनर में उसी अपने पाथ से इसको एक्सेस करेंगे, लेकिन आपका डेटा एक्चुअली में रहेगा कहाँ पर, आपके वॉल्यूम पे, यानी कि जिस भी फोल्डर का वॉल्यूम बनाएंगे उस फोल्डर पे आपका एक्चुअल डेटा रहेगा। तो इस तरीके से जितने मर्जी उतने कंटेनर के साथ आप एक पाथ बनाइए और इसको माउंट करते जाइए, मैप करते जाइए, और उतना ही कंटेनर इस वॉल्यूम को यूज़ कर पाएगा। बहुत ही ईजी सा तरीका है कि एक फोल्डर है जिसमें वॉल्यूम कहेंगे, अब उस फोल्डर को किसी कंटेनर के पाथ के साथ अब माउंट कर दिया जाएगा। माउंट करने का मतलब क्या हुआ कि उस वॉल्यूम ऐप फोल्डर में जो कुछ भी है वह सारा का सारा आपको कंटेनर के उस पाथ के पास मिल जाएगा। फिर आप उसमें रीड राइट दोनों करिए, दोनों ही आपका काम करेगा। दिस मैपिंग इनेबल द कंटेनर टू रीड फ्रॉम और राइट टू द वॉल्यूम एज इफ इट वेयर अ रेगुलर डायरेक्टरी विद इन द कंटेनर, जो कि मैंने आपको भी बताया। द डॉकर वॉल्यूम इज नॉट क्रिएटेड इनसाइड अ कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर क्रिएट नहीं होता है। इंस्टेड अ डॉकर वॉल्यूम इज क्रिएटेड सेपरेटली फ्रॉम द कंटेनर एंड कैन बी माउंटेड टू वन और more containers. It is independent and can be associated with one or more container. Advantages क्या क्या है इसके? Volume are easier to backup or migrate than bind mounts. तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसान तरीके से इसको लेके जा सकते हैं। You can manage volumes using Docker CLI. Volume works on both Linux and Windows container. Volume can be more safely shared among multiple containers. Volume drivers let you store volumes on remote host or cloud provider to encrypt the content of volume or to add other functionality। बट हम लोग अभी यहाँ पर लोकल ही देखेंगे, कोई रिमोट होस्ट नहीं रहेगा और कोई क्लाउड प्रोवाइडर हमारे वॉल्यूम का नहीं रहेगा। वॉल्यूम हम लोग लोकल ही क्रिएट करेंगे। न्यू वॉल्यूम्स कैन हैव देयर कंटेंट प्री पॉपुलेटेड बाय अ कंटेनर। वॉल्यूम्स ऑन डॉकर डेस्कटॉप हैव मच हायर परफॉर्मेंस देन बाइंड माउंट्स फ्रॉम मैक एंड विंडोज। तो ये बाइंड के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बता रहा है। बाकी इसमें कुछ कमांड्स है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और वॉल्यूम का नाम, इससे आप कोई वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वॉल्यूम के नाम की जगह पर कोई भी नाम रख लीजिए, या क्रिएट करके आपको दे दे। उस तरीके से अगर लिस्ट करके देखना कि कौन कौन सा वॉल्यूम आपने क्रिएट किया था, आप इससे ls कमांड से देख सकते हैं। अगर किसी वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करना हो तो इंस्पेक्ट से देख सकते हैं। अगर रिमूव करना तो rm, और अगर सभी को रिमूव करना हो तो prune प्रोन लिखना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका वॉल्यूम डिलीट तभी होगा जब उसके साथ कोई कंटेनर अटैच ना हो। अगर किसी वॉल्यूम के साथ कोई कंटेनर अटैच यानी कि मैप किया हुआ है
तो वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा जब तक उसको मैप से हटा नहीं देते उस कंटेनर को। उसके बाद अगर आपको साथ में जैसे कंटेनर भी क्रिएट करना है और वॉल्यूम भी क्रिएट करना है तो आप डॉकर रन -d या फिर -itd भी लिख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में ओपन करने के लिए और डिटैच के साथ। देन कंटेनर का नाम लिखिए कुछ भी, -v फ्लैग लिखते हैं यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम के लिए, फिर आप वॉल्यूम का नाम लिखते हैं कुछ भी लिख लीजिए। देन ये मैप होगा कहाँ पर, /ऐप के साथ ये मैप होगा, वह लिखा और इंजन से ये इमेज क्रिएट करेगा। तो इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ कंटेनर एंड क्रिएट अ वॉल्यूम इफ वॉल्यूम डज नॉट एग्जिस्ट। तो वॉल्यूम का नाम लिख दिया हमने, अगर नहीं तो क्रिएट हो जाएगा और ये मैप हो जाएगा किससे, हमारे कंटेनर के /ऐप डायरेक्टरी से। अगर आपको अपना वॉल्यूम सिर्फ रीड ओनली क्रिएट करना है तो आप आरो फ्लैग के साथ, देखिए कॉलम के बाद आरो लिखा है येलो कलर में, उसके साथ आप इसको यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। बिटवीन होस्ट एंड कंटेनर पहले बताता हूँ ये कैसे होता है इसमें काम। इसमें हमें वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग बिना वॉल्यूम के भी काम कर सकते हैं जो कि आसान मुझे लगता है। तो वी कैन शेयर डेटा बिटवीन होस्ट टू कंटेनर और कंटेनर टू होस्ट विदाउट क्रिएटिंग डॉकर वॉल्यूम बाय डायरेक्टली माउंटिंग होस्ट डायरेक्टली टू कंटेनर डायरेक्टली, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो डॉकर रन, फिर IDD लिखिए, फिर नेम लिखिए जो भी आपको नाम लिखना है, फिर आपको होस्ट का यहाँ पूरा पाथ देना है कि किस फोल्डर को आप बाइंड करना चाहते हैं अपने, या फिर माउंट करना चाहते हैं, बेसिकली माउंट किया ज़्यादा बेटर रहेगा, माउंट करना चाहते हैं अपने कंटेनर के साथ। तो वह मैंने यहाँ लिखा माई साइट मुझे करना, तो माई साइट का पूरा पाथ लिख दिया मैंने। और किसके साथ करना है, कंटेनर के माई ऐप के साथ करना है, यानी कि माई साइट पे जो भी रहेगा वो माई ऐप पे मिलेगा। और पाइथन हमारे यहाँ पर इमेज है। बाद में आप इसको देख सकते हैं, बैश का यूज़ कर लीजिएगा और आप इसके अंदर जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि दोनों के अंदर सेम चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो चलिए फिर इसको दिखाता हूँ, फिर हम लोग बिटवीन कंटेनर देखेंगे वॉल्यूम वाला एक्चुअल जो हमारा रहेगा वो। तो पहले ये देख लीजिए कि होस्ट एंड कंटेनर के बीच में कैसे आप डेटा शेयर करेंगे माउंट का यूज़ करके। तो मैंने ऑन किया हुआ है डेस्कटॉप, देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है पाइथन, कंटेनर कोई भी नहीं है, वॉल्यूम्स कोई भी नहीं है। किसको करते हैं नीचे, और एक फोल्डर में बनाते हैं अपने होस्ट पे, यानी कि विंडोज़ 11 पे। मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ माई साइट का फोल्डर, माई साइट का एक फोल्डर बनाया। तो इसके अंदर मैं एक फाइल, इसको पहले मैं VS कोड से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आते हैं और ओपन विथ कोड किया। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, ये फाइल मैं बना रहा हूँ, इसका फाइल का नाम रखें app.py, बिकॉज हम लोग पाइथन इमेज यूज़ करेंगे तो py ले यहाँ पर प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट क्या, हेलो डॉकर, बस ये लिखिए, इसको सेव कीजिए। ये हो गया। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसको मुझे माउंट करना है कंटेनर में। क्यों, क्योंकि मुझे इसको रन करना है डॉकर में। यहाँ मैं रन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन नहीं है। तो मैं इसको कहाँ पर रन करूँगा डॉकर पे, बिकॉज डॉकर पे मैंने एक इमेज बना के रखा हुआ है। मैं इसका कंटेनर बना के इसको उस कंटेनर पे रन करवाऊंगा, लेकिन मुझे इसको माउंट तो करना पड़ेगा ना, ये जिससे कि ये कोड वहाँ जाए तभी तो वो रन होगा। तो कैसे करेंगे वही देखिए। इसको करते हैं नीचे और ये हमारा रन हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक इमेज हमारा पड़ा हुआ है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ, आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं टर्मिनल। ये टर्मिनल मैंने ओपन किया, यहाँ पर इसको लेकर आते हैं और यहाँ आपको दिख जाएगा डॉकर। इससे नहीं करते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेते हैं पावरशेल। तो पावरशेल ओपन किया, देन इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ मैं। इसको करते हैं क्लियर। और यहाँ पर देखिए पहले डॉकर इमेजेस कौन कौन सी हैं। तो ये हमारे पास एक ही इमेज है पाइथन का। अभी इसमें डॉकर कंटेनर हमारे पास कितने हैं, कंटेनर कोई भी नहीं है, देख लीजिए कोई कंटेनर नहीं है। अभी हम लोग इसमें अपना माउंट का काम शुरू करेंगे। मुझे ये वाला माउंट करना है, ये जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप में देखिए माई साइट, ये मुझे माउंट करना है। मैं इसका पाथ पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। वो एक कंटेनर बनाएंगे और कंटेनर बनाने के साथ ही माउंट भी कर लेंगे। तो लिखना है डॉकर और रन -नेम, और नेम रखते हैं क्या, पाइथन -C1, और यहाँ पर लिखिए ITD, यानी कि इंटरेक्टिव मोड और डिटैच मोड पे ये हमारा ओपन होगा। देन यहाँ पर लिखना है -V, देन आपको पाथ लिखना है अपने होस्ट का। तो ये होस्ट का अपने पूरा पाथ लीजिए, ये वाला मुझे माउंट करना है। कहाँ पर करना है, /myApp। ये myApp हमारा कंटेनर के अंदर में बनेगा और वहाँ पर हमारे यानी कि इसमें जो कुछ भी रहेगा वो आपको इसमें मिल जाएगा, या फिर इसमें जो कुछ भी रहेगा वो आपको इसमें मिल जाएगा, दोनों जुड़वा हो जाएगा। अब इसमें आपको सिंपली पाइथन लिखना है, बिकॉज पाइथन इमेज हम लोग यूज़ करेंगे। इमेज हमारा पहले से डाउनलोड है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया। इसको वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए डॉकर PS-A, ये हमारा रनिंग स्टेट में देख लीजिए। अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये माई साइट का कंटेंट इसके अंदर आया है या नहीं, या फिर ये फोल्डर हमारा क्रिएट भी हुआ है या नहीं। इसके लिए डॉकर और -IT और पाइथन जो कंटेनर का नाम है वह C1 नाम है, बैश इसके अंदर चलेंगे तो हमें ये इसके अंदर भेज देगा। हमें पाइथन टर्मिनल के अंदर नहीं जाना है, मतलब पाइथन रन नहीं कर रहा मैं रन कर रहा हूँ, लेकिन कोई एक बेसिक सा हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें कि पाइथन चल रहा होगा। तो वही बेसिक सा सपोर्ट है, उसका एक्सेस हमने लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं रूट यूज़र में हम लोग हैं, इसके अंदर में आपको पाइथन मिलेगा। यहाँ क्या करना है, यहाँ सिंपली ls लिखिए और आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखिए myApp। अब इस myApp के अंदर चलते हैं, cd myApp, और यहाँ पर ls करेंगे तो वो फाइल दिख जाएगी app.py। आप यहाँ पर चाहें तो इसको रन कर सकते हैं, python app.py,
और ये प्रोजेक्ट आपका रन हो जाएगा यहाँ पर आके। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट हमारा कहाँ है, हमारे होस्ट पे, लेकिन रन इसको हम लोग कर रहे हैं डॉकर के अंदर में। इस तरीके से आप डॉकर में रन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज़ पे कोई पाइथन नहीं था, तो हमने क्या किया, डॉकर में इंस्टॉल वगैरह किया और वहाँ हम लोग अपने, हमारा सोर्स कोड रहेगा यहाँ पर होस्ट सिस्टम पे, बट हमारा ये सोर्स कोड रन होगा हमारे डॉकर पे। कितना मस्त है। अभी मान लीजिए मैं इसमें चेंज करता हूँ डॉकर, इस फाइल पे मैं चेंज करता हूँ, डॉकर की जगह पर लिख दिया डॉकर हेलो और डॉकर बाय डॉकर लिख दिया, इसको सेव कर दें। तो ये जो आपने चेंज किया ये ऑटोमेटिकली माई साइट से माई ऐप में चला जाएगा, यानी कि इस वाले फोल्डर के पास चला आएगा इस फाइल में। और अब जब आप इसको रन करेंगे तो वो यहाँ पर दोनों ही दिखेगा, दिख रहा है। अगर कल को यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट होता है, जैसे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ डेटा नाम से, तो माई डेटा लिखते हैं, एक फोल्डर क्रिएट किया तो ये फोल्डर भी हमारा शेयर हो गया होगा यहाँ पर। इसको आप एलएस कीजिए, वो यहाँ पर दिख जाएगा माई डेटा। या फिर आप यहाँ भी क्रिएट करें, जैसे mkdir यहाँ पर क्रिएट करते हैं माई डेटा 1 और इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर तो दिखेगा ही ये डेटा 1, लेकिन आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है, डेटा 1। तो जो काम यहाँ करेंगे वहाँ जाएगा, वहाँ करेंगे यहाँ आएगा, जुड़वा गया। तो इस तरीके से आप होस्ट को बाइंड कर सकते हैं, हाँ होस्ट के इसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को माउंट कर सकते हैं, बाइंड में तो माउंट कर सकते हैं अपने इस कंटेनर में, जो कि मैंने अभी आपको दिखा। तो ये होता है कि बिटवीन होस्ट टू कंटेनर कैसे आपका डेटा शेयर होगा, उसके बारे में जानकारी। इसको करते हैं क्लियर, इसको एग्जिट कर लीजिए और इसको भी क्लियर करते हैं। अभी इसमें आपको एक मिलेगा डॉकर पीएस, तो ये रनिंग स्टेट में, इसको मैं स्टॉप करने वाला हूँ और मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो पहले इसको स्टॉप कर देते हैं, डॉकर कंटेनर स्टॉप और इसका नाम था पाइथन -c1, यही था ना। देखिए स्टॉप हो गया। अब ये देखेंगे आपको ये रनिंग स्टेट में नहीं दिखेगा, यहाँ पर रनिंग में नहीं दिखेगा, इसको ये दिखेगा आपको -a पे यहाँ पर। इससे कोई हमारा वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता। अब यहाँ पर आके देख भी सकते हैं, देखिए कंटेनर हमारा स्टॉप हो चुका है, ये वाला एग्जिट आपको दिख रहा है। इमेज हमारा अभी भी बना हुआ है, लेकिन हमारा कोई वॉल्यूम क्रिएट इसमें नहीं हुआ था, वरना ये यहाँ पर आपको दिखता। इससे वॉल्यूम नहीं बनता है, तो ठीक है वॉल्यूम नहीं बनता, कोई भी दिक्कत नहीं, हमारे पास ये डेटा रहता है, ये रहता है। तो अभी ये हो गया। अब इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए यहाँ से rm कमांड चलाते हैं, तो इसका कोई काम नहीं, तो रिमूव कर देता हूँ मैं इसको। मैंने रिमूव कर दिया, इसको करते हैं क्लियर। आप यहाँ के देख सकते हैं कोई कंटेनर आपको दिखेगा नहीं, अब एक कंटेनर सारा गायब, एक इमेज बना हुआ है और वॉल्यूम कोई भी नहीं है। तो ये हो गया कि होस्ट एंड कंटेनर के बीच में कैसे डेटा शेयर होगा। अभी देखिए बिटवीन कंटेनर कैसे डेटा शेयर होता है वॉल्यूम का यूज़ करके। अब देखिए बिटवीन कंटेनर्स, तो टू शेयर अ वॉल्यूम बिटवीन 2 डॉकर कंटेनर्स यू कैन क्रिएट अ डॉकर वॉल्यूम एंड देन माउंट इट टू बोथ कंटेनर्स। तो पहले आपको डॉकर कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप दोनों में माउंट कर लीजिए। मतलब एक वॉल्यूम आपने क्रिएट किया, फिर इसको माउंट कर लीजिए कंटेनर 1 से, फिर कंटेनर 2 से, फिर और भी हो 3 4 5 तो उसको भी हम माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम में आपका डेटा रहेगा, ये भी क्या है, एक फोल्डर ही है, और इसको मैप करेंगे कंटेनर 1 के किसी पाथ के साथ, उसी से कंटेनर 2 के किसी पाथ के साथ। डेटा आपका रहेगा वॉल्यूम में, और चूंकि ये पाथ एक माउंट हुआ रहेगा दोनों ही कंटेनर से, अपना अपना कोई भी पाथ रहेगा, तो वह डेटा वहाँ से भी एक्सेस हो पाएगा। ये इसका रूल होता है। अभी कैसे करेंगे ये, इसके लिए आपको क्रिएट करना है, क्रिएट वॉल्यूम देन माउंट टू कंटेनर। क्रिएट करने के लिए डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और वॉल्यूम का कोई भी नाम, जैसे माई वॉल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसको माउंट करने के लिए डॉकर रन लिखा, फिर डैश नेम लिखा, C1 यहाँ पर मेरा कंटेनर का नाम है, उसके बाद ITD लिख दिया मैंने, और -v लिख के यहाँ पर माई वॉल जो हमने क्रिएट किया था वैसी का नाम रखना है। कहाँ पर ये पाथ, किस पाथ से माउंट होगा, माई ऐप पाथ से माउंट होगा पाइथन के अंदर में। उस तरीके से दूसरे वाले को भी सेम तरीके से करना है। आप चाहें तो पाथ इसका अलग रख सकते हैं जहाँ पर यह माउंट होने वाला है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है क्रिएट कंटेनर विथ वॉल्यूम, यानी कि कंटेनर क्रिएट करते वक्त ही आप वॉल्यूम भी उसमें लगा सकते हैं। कैसे, डॉकर रन लिखना है, फिर डैश नेम लिखना है, फिर C1 लिखा कंटेनर का नाम, फिर -ITD -v, यहाँ पर आप वॉल्यूम का नाम यहाँ पर लिख दीजिए साफ। तो ये इस नाम से आपका वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा और पाइथन आपका इमेज है। फिर इस वॉल्यूम को आप शेयर करेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से, डैश वॉल्यूम, ये वॉल्यूम्स होता है, ऐसा लगता है इसमें, मैं इसको ठीक कर दूंगा, डैश फ्रॉम और फिर C1 पाइथन। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये। तो हम लोग यहाँ अभी टर्मिनल में, पावर शेल में, मुझे 2 इसमें चाहिए होगा, इसको क्लोज करते हैं। 2 शेल चाहिए होगा, तो हम लोग 2 शेल पहले ओपन कर लेते हैं, बिकॉज 2 कंटेनर बनेगा तो साथ साथ दिखा पाऊंगा मैं। चलिए 2 मैंने साइड बाय साइड यहाँ पर ओपन कर लिया हुआ है। अभी देखिए इसमें क्या क्या है, डॉकर इमेजेस हमारे पास एक पाइथन का है, और डॉकर PS-a कोई भी कंटेनर नहीं, इसे आप लोग देख सकते हैं। सो क्लियर कीजिए, यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। डॉकर डेस्कटॉप से कोई कंटेनर नहीं, एक इमेज, कोई वॉल्यूम नहीं। देखिए अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लिखें डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और वॉल्यूम का नाम लिख दिया माई वॉल। एंटर की प्रेस करते हैं, एक वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो जाएगा माई वॉल नाम से। उसको यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए एक माई वॉल नाम से आपका वॉल्यूम क्रिएट हो गया, जिसमें कोई भी कंटेनर अभी अटैच नहीं है, नहीं कोई इसमें कोई भी कंटेनर लगा हुआ नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, तो किसी कंटेनर पर डिपेंड भी नहीं करता। तो ये यहाँ बना हुआ है। अभी यहाँ से आप कमांड लाइन से भी इसको चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डॉकर वॉल्यूम ls, इससे आपको दिख जाएगा कि कौन कितना आपका
क्रिएट है वॉल्यूम वह सारा, कौन सा ड्राइवर है लोकल अभी के लिए तो वो दिख जाता है। इसके अलावा अगर कोई वॉल्यूम इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो डॉकर वॉल्यूम और इंस्पेक्ट, वॉल्यूम का नाम है माई वॉल, ये लिखा एंटर की प्रेस किया, ये आपको दिखाता है कि कब क्रिएट हुआ है, ड्राइवर कौन सा है, लेबल क्या लगा हुआ है, माउंट पॉइंट इसका अपना क्या है, नेम दिख जाता है, ऑप्शन नल और स्कोप दिख जाता है लोकल। ये हो गया। और कौन से कमांड है बाकी रिमूव करने का, तो रिमूव करने का मैं अभी आपको दिखाने। अभी आते हैं अपने बिटवीन कंटेनर पे कि कैसे हमने एक क्रिएट कर तो लिया डॉकर वॉल्यूम एलएस करके, एक हमने क्रिएट कर तो लिया ये वाला, लेकिन अब इसको कैसे किसी कंटेनर में कैसे इसको माउंट करेंगे वह दिखाता हूँ। तो एक कंटेनर हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डॉकर रन देन डैश डैश नेम C1 कंटेनर का नाम, फिर ITT इंटरेक्टिव मोड और डिटैच मोड पे डैश V, फिर इस कंटेनर का नाम जो कि है माई वॉल, तो माई वॉल लिखा। इस कंटेनर इस वॉल्यूम को जो माई वॉल वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को जो हमने क्रिएट किया है इसको माउंट करना है किसके साथ, स्लैश माई ऐप के साथ। इस कंटेनर के लिए C1 कंटेनर के लिए इमेज कौन सा यूज करेगा, पाइथन। एंटर की प्रेस कीजिए और एक आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसी तरीके से सेम इसी को अगर आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पिक कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, डॉकर रन नेम इसका C2 रखते हैं, एक कंटेनर 2 है, ये सेम रहेगा, यही वॉल्यूम हमें चाहिए तो यही लिखा। और यहाँ पर आप पाथ चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसका फोल्डर का नाम चेंज करता हूँ, माई ऐप 1 कर दिया और ये भी पाइथन का करेगा तो ये होगा। अभी आपको ध्यान में दीजिएगा कि ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये C1 भी यूज़ कर रहा है और CT भी यूज़ कर रहा है, दोनों में दोनों शेयर कर रहा है ये एक वॉल्यूम। वही मैंने आपको दिखा था अभी ग्राफिक पे रखिए कि एक वॉल्यूम था और उसके दो कंटेनर 1 और कंटेनर 2 थे, वही हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो कंटेनर तो हमारा क्रिएट हो, लेकिन वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा जो ये इसमें डेटा रह रहा है वह इस जहाँ हमने माउंट किया वहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, इसमें या फिर इसमें, या फिर अगर मैं कल को कोई नया चेंज करता हूँ तो वह दिखता है या नहीं दोनों में, वह कैसे वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग दोनों का बैश ओपन करके चेक कर सकते हैं, लेकिन डॉकर और EXE दोनों रनिंग स्टेट में या नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो डॉकर PS, देखिए ये दोनों ही रनिंग स्टेट में, दोनों ही अप है, चलिए बढ़िया। तो यहाँ लिखे डॉकर EXEC देन इंटरेक्टिव मोड तो आई लिखा, फिर यहाँ पर लिखिए C1 कंटेनर का नाम, फिर बैश एंटर की प्रेस कीजिए। बैश के अंदर में अब सेम इसी को कॉपी करना, यहाँ पेस्ट नहीं हुआ, ये एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर C2 को करेंगे बैश, तो ये C2 भी हमारा आ गया। अभी इसमें देखिए, इसमें LS करेंगे तो आपको एक माई ऐप नाम से फोल्डर दिख जाएगा जो कि एक किसी माई वॉल फोल्डर से के साथ मैप है, ठीक है। ये वॉल्यूम है तो ये भी एक फोल्डर ही है, इसके साथ मैप है ये वाला। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे LS करके तो यहाँ पर दिखेगा माई ऐप 1, तो ये भी किसी माई वॉल इसी वॉल्यूम से या फिर इसी फोल्डर से मैप है, तो इससे ये मैप है और सेम इसी से ये भी मैप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ कोई काम करेंगे इस वॉल्यूम पे तो ये यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। उसी तरीके से होता है कि अगर आप यहाँ काम करते हैं तो ये यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, फिर अगर यहाँ कोई काम करते हैं तो वह यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। तो चलिए वो एग्जामिन करते हैं, तो करते हैं क्लियर और इसको भी करते हैं क्लियर और CD करके माई ऐप 1 के अंदर चलिए और इसमें CD करके माई ऐप के अंदर चलिए। देखिए LS में कुछ नहीं है, यहाँ पे LS करेंगे कुछ नहीं, दोनों अलग अलग कंटेनर है, याद रहे। आप यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका कुछ अलग मिलेगा और इसका कुछ होस्ट अलग मिलेगा, होस्ट नेम। अब इसमें हम लोग mkdir करते हैं, एक फाइल मतलब एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ फोल्डर, तो ये करते हैं C1 कंटेनर से डेटा इस नाम से फोल्डर कि मैंने क्रिएट किया, तो ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब क्या यही डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो LS कीजिए, देखिए आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई क्रिएट करते हैं mkdir C2 डेटा, तो ये यहाँ तो दिखेगा ही आपको, क्या यहाँ दिखता है, जी हाँ बिल्कुल दिखता है। तो देख लीजिए, इसका मतलब ये होगा डेटा शेयर हो रहा है, हमारा जो फोल्डर यहाँ बनाया वही फोल्डर यहाँ मिल जाता है। अब चाहें तो फाइल को भी देख सकते हैं, टच किया मैंने और इसमें लिखता हूँ app.py, ठीक है, प्रेस करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा app.py नाम का एक फाइल। अब यही फाइल आपको यहाँ भी मिल जाएगी app.py। बाकी अब इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे तो जो चेंज यहाँ करेंगे वही चेंज आपको यहाँ मिलेगा, और अगर यहाँ कोई चेंज करेंगे तो यहाँ मिलेगा इस फाइल के अंदर का कंटेंट। तो ये होता है बिटवीन कंटेनर कैसे आप शेयर करेंगे उसके बारे में जानकारी। तो ये तो हो गया, एक पहले वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद हमने इसको अटैच कर दिया या फिर माउंट कर दिया कंटेनर से, ये तो हमने देख लिया। अभी जब क्रिएट कंटेनर विथ वॉल्यूम करेंगे तब कैसे होगा वो दिखा दो। इसके लिए पहले इसको एग्जिट कर कीजिए और इसको करते हैं क्लियर, इसको भी करते हैं एग्जिट, इसको भी करते हैं क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो वॉल्यूम आप क्रिएट करते हो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप में, देखिए माई वॉल नाम से आई थिंक मैंने आपको दिखाया था। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 कंटेनर इससे माउंट किया हुआ है और कंटेनर तो आपको यहाँ पर दिखेगा ही। वॉल्यूम यहाँ पर है, इसको डिलीट करेंगे हम लोग। अगर यहाँ पर क्लिक किया, डिलीट में क्लिक किया, डिलीट फॉर एवर, ये डिलीट आपका नहीं होगा बिकॉज इससे 2 कंटेनर माउंट है। पहले आपको कंटेनर डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपका ये वॉल्यूम डिलीट होगा, ठीक है। कंटेनर डिलीट करने से वॉल्यूम डिलीट नहीं होता है,
ये ध्यान, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंटेनर में डिलीट करता हूँ यहाँ से, आप चाहें तो कमांड लाइन से भी कर सकते हैं यहाँ से, बट यहाँ से कर लेते हैं। तो मैं C1 को पहले डिलीट करता हूँ, ये डिलीट किया, एक डिलीट हो गया, लेकिन वॉल्यूम हमारा अभी भी पड़ा हुआ है जैसे का वैसे ही। एक और लास्ट बचा है, इसको भी डिलीट करते हैं कि यहाँ से डिलीट कर दिया। वॉल्यूम हमारा इंडिपेंडेंट है, तो ये किसी कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये पड़ा हुआ है। कल को अगर कोई, देखिए हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है, लेकिन कल को अगर कोई और कंटेनर बनाते हैं और इसी सेम डेटा की हमें आवश्यकता है, जिसमें क्या था, 2 फोल्डर था और एक फाइल था, तो वह उसको मिल जाएगा अगर इसका यूज़ करेगा। देखिए यहाँ पर साइज़ भी दिख रहा है 16 KB का। तो ये होता है वॉल्यूम, अपने सेपरेट कर दिया है इसको। ये किसी कंटेनर पे डिपेंड नहीं, कंटेनर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब डेटा आपका बना हुआ रहेगा। तो इसका आप बैकअप बना के रख सकते हैं जिससे आप इसको रिस्टोर कर सकें बाद में। अभी जो कि इस पर कोई भी कंटेनर नहीं है तो ये हमारा डिलीट हो सकता है। तो आप यहाँ पर आकर इसको डिलीट में क्लिक कीजिए और डिलीट हो जाएगा, या फिर उनको कमांड लाइन से दिखाता हूँ, बिकॉज इसका कोई कमांड में पता चल जाएगा। डॉकर वॉल्यूम RM और इसका नाम था माई वॉल, एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए हमारा डिलीट हो गया। और यहाँ के देखेंगे आपको यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम दिखेगा, ये हो गया, क्लीन हो गया एकदम। वापस से दिखाता हूँ, सेम वही चीज़ देखेंगे हम लोग, लेकिन इसमें क्रिएट करेंगे साथ में। जब कंटेनर बनाते हैं तभी हम लोग वॉल्यूम भी बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होता है, डॉकर लिखिए, फिर रन डैश डैश नेम, C1 ही नाम रखते हैं, ITD, और यहाँ पर डैश भी लिखना है। फिर वॉल्यूम किस नाम से बनेगा, माई वॉल नाम से, तो माई वॉल लिखा, और इमेज हमारा रहेगा पाइथन। एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए हमारा ये क्रिएट हो गया। अब ये जो आपने अभी क्रिएट किया, आप देख सकते हैं इसको, डॉकर वॉल्यूम LS, तो यहाँ पर दिख जाएगा इस नाम से। कोई इसका नाम नहीं दिया था, ये हमारा इस तरीके से क्रिएट होता है। देखिए एक रैंडम सा नंबर ये ले लेता है। तो यहाँ पर आपने ये जो दिया था, ये नाम से आपका फोल्डर बनेगा, पाथ बनेगा, जहाँ पर ये वाला वॉल्यूम इससे माउंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको ठीक से दिखेगा। देखिए कंटेनर एक बना हुआ है, वॉल्यूम में आइए, देखिए आपको ये बड़ा सा नाम दिख जाएगा। यहाँ पर आते हैं और अब इस वॉल्यूम को शेयर करेगा कोई दूसरा कंटेनर, कैसे करेगा वो देखिए। लिखना है डॉकर और रन डैश डैश नेम C2 और ITD, ये लिखा। फिर यहाँ पर लिखना था डैश डैश वॉल्यूम्स डैश फ्रॉम, कौन सा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम। तो इस वाले वॉल्यूम मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम, यहाँ पर C1 लिखिए। कंटेनर का नाम लिखना होता है, वॉल्यूम का नहीं, ठीक है। C1 लिखा और इमेज हमारा रहेगा पाइथन, और इंटर की प्रेस कीजिए, देखिए ये शेयर करेगा इसको। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए आप एक तो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 कंटेनर दिखेगा, यहाँ पर 2 कंटेनर बना हुआ है, लेकिन इससे हमारा मन भरा नहीं, तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे। इसको क्लियर करते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं, और हम लोग करेंगे यहाँ पर डॉकर exec-t C1 और पाइथन, इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं। नहीं मुझे ये नहीं करना था भाई, मुझे बैश चाहिए ना। इसको वापस से क्लियर करते हैं, पाइथन के अंदर चले गए हम लोग, ये नहीं करना। पाइथन की जगह पर बैश लिखते हैं और हमें बैश दे देगा, बस इसी सेम इसे वो कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ C2 पे लिखिए, C2 इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर LS करेंगे, आपका दिख जाएगा माई VOL नाम से, सेम नाम से फोल्डर क्रिएट होगा दोनों में। LS करेंगे, देखिए यहाँ भी माई वॉल से दिखेगा। अब इसके अंदर जाइए CD माई वॉल, और यहाँ भी जाइए CD माई वॉल। LS करेंगे कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ भी LS करेंगे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप इसमें कोई फाइल क्रिएट करते हैं जैसे app.py, यहाँ दिख जाएगा, तो साथ में यहाँ भी दिखेगा। अगर यहाँ कोई क्रिएट करेंगे टच और req.txt एक फाइल क्रिएट करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर यह दिख जाएगा और यही सेम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये दोनों माउंट है, एक साथ काम कर रहा है, अलग अलग कंटेनर होने के बावजूद डेटा शेयर हो रहा है। तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। इसको करते हैं एग्जिट और इसको भी कर देते हैं एग्जिट, और ये हो गया क्लियर, अभी ये हो गया क्लियर। लेकिन पता है ये एक बढ़िया तरीका नहीं है, मतलब शेयर तो हो रहा है, इस वाले वॉल्यूम को आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो कंटेनर हमारे पास 2 यहाँ पड़ा हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर में 2 ये लगे हुए हैं। होता क्या है कि कंटेनर डिलीट कर दो फिर भी वॉल्यूम हमारा बना हुआ रहता है, तो ये हम लोग कहेंगे परसिस्टेंट है। बट ये डिपेंड करता है इस वाले कंटेनर पे, अगर कंटेनर नहीं रहेगा तो ये वॉल्यूम भी नहीं रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पहले C1 डिलीट करते हैं। देखिए C1 डिलीट किया, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैं, ये स्टॉप होगा, डिलीट हो जाएगा। वॉल्यूम में देखिए ये पड़ा हुआ है, मतलब वॉल्यूम बना हुआ है, बिकॉज इसके अंदर में अभी एक कंटेनर अटैच है। हम लोग C2 को डिलीट करते हैं, यहाँ मैं डिलीट में क्लिक किया, डिलीट फॉरएवर, ये डिलीट, और देखेंगे वॉल्यूम भी हमारा डिलीट हो गया। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो वॉल्यूम का परसिस्टेंट वाला नेचर इससे आपको नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको बता दिया और यही मकसद था इसको दिखाने के पीछे। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा। अब देखिए वॉल्यूम विथ डॉकर फाइल, तो फ्रॉम ubuntu मैंने यूज़ किया हुआ यहाँ पर बेस इमेज, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वह ये वॉल्यूम लिखा और स्लैश डेटा लिखा है। स्लैश डेटा का क्या मतलब है, द लाइन वॉल्यूम स्लैश डेटा इन द डॉकर फाइल इज एन इंस्ट्रक्शन दैट
tells Docker to create a mount point for a volume inside the container। तो ये सिर्फ ये कहता है कि आपको इस पर्टिकुलर डेटा से लेकर एक माउंट पॉइंट क्रिएट करना है वॉल्यूम के लिए कंटेनर के अंदर में। तो यानी कि कंटेनर के अंदर में एक माउंट पॉइंट क्रिएट करो। ये जो वॉल्यूम के अंदर मैंने लिखा है स्लैश डेटा, इस वाले डेटा को लेकर, मतलब इस वाले पाथ को लेकर। बट ये खुद कोई वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ वॉल्यूम का पाथ है जो कि कंटेनर के अंदर में माउंट पॉइंट का काम करेगा। इट स्पेसिफाइज द डायरेक्टरी डेटा शुड बी ट्रीटेड एज अ वॉल्यूम। ये डेटा डायरेक्टरी जो है वो वॉल्यूम के तरीके से ट्रीट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एनी डेटा रिटर्न टू और रीड फ्रॉम डेटा डायरेक्टरी विद इन दी कंटेनर विल बी स्टोर्ड आउटसाइड द कंटेनर इन अ वॉल्यूम। यानी कि इस डेटा डायरेक्टरी पे जो भी आप लिखेंगे या फिर जो भी इसे रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे, इसका जो डेटा रहेगा वो रहेगा या आउटसाइड कंटेनर किसी वॉल्यूम पे, जो वॉल्यूम आप क्रिएट करेंगे। ये वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माउंट पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कंटेनर के लिए। नोट दैट द वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन इन द डॉकर फाइल डज नॉट क्रिएट द वॉल्यूम इटसेल्फ। ये वॉल्यूम क्रिएट नहीं करता, सिर्फ उस वॉल्यूम के लिए पर्टिकुलर कंटेनर पे जो कि इस इमेज को यूज़ करके बनाएगा कंटेनर, उस कंटेनर पर एक माउंट पॉइंट क्रिएट करता है बस। इट मेरली सेट्स अप द माउंट पॉइंट विद इन द कंटेनर। द एक्चुअल वॉल्यूम इज क्रिएटेड व्हेन यू रन द कंटेनर एंड स्पेसिफाई अ वॉल्यूम नेम और पाथ यूजिंग द -v फ्लैग। तो -v फ्लैग करके हमें वॉल्यूम अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर डॉकर फाइल हमने क्रिएट किया, उस पर लिखा फ्रॉम ubuntu, फिर लिखा वॉल्यूम और डेटा लिख दिया हुआ है। इसके बाद इसको बिल्ड कैसे करेंगे, बिल्ड का यूज़ करके बिल्ड कर लेंगे। फिर जब इसका हम लोग कंटेनर बनाएंगे तो डॉकर रन डैश नेम c1 IDD लिख दिया -v, और यहाँ पर अपना वॉल्यूम का आपको नाम लिखना है, जैसे माई वॉल लिख का। और ये किसके साथ हुआ, माउंट स्लैश डेटा के साथ, और इमेज आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बाद में शेयर कर लीजिए, या फिर आप दूसरे कंटेनर को चाहें तो माई वॉल करके भी लिख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लिख लीजिए। तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको करते हैं क्लोज, और मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ। ये हो गया, इसको इसकी आवश्यकता नहीं है, एक से ही हमारा काम हो जाएगा इसमें। इसको कहते हैं एग्जिट, इसको भी एग्जिट किया। और एक डॉकर फाइल बनाना है तो हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, ये माई साइट यहाँ पर क्यों पड़ा, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं और लिखते हैं न्यू इमेज। डॉकर फाइल बनाना है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और सिंपली ओपन विथ VS कोड, फिर एक न्यू फाइल जिसमें लिखेंगे डॉकर फाइल, और कुछ नहीं, बस इतना। डॉकर कोई एक्सटेंशन नहीं लिखना है, लिखिए फ्रॉम, और ये ubuntu हो जाएगा। फिर वॉल्यूम, और यहाँ पर आपको लिखना है डेटा इस तरीके से। फिर अपना कुछ भी लिखिए, यहाँ पर माउंट का पाथ आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, इतना ही लिखिए। और आप वर्किंग डायरेक्टरी वगैरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उससे कोई इशू आपका होगा नहीं। अब इसको बिल्ड करते हैं। फिर मैं लिख दूँ क्या कुछ चीज़ें, नहीं लिखते। देखिए यहाँ पर आते हैं न्यू टर्मिनल और इसको बिल्ड करते हैं। हमारे पास इमेज देख लीजिए, इमेज हमारे पास एक पड़ा हुआ है, इसमें लिखना है डॉकर बिल्ड -t, और इसे क्या नाम रखेंगे, माई इमेज, या फिर न्यू इमेज रख देते हैं, न्यू इमेज, और डॉट लिखना है, एंटर की प्रेस कीजिए, और ये बिल्ड करके को दे देगा, जिसमें वॉल्यूम का पाथ यहाँ पर दिया हुआ है कि ये माउंट पॉइंट हमारा बनेगा। तो हमारी इमेज बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं, देखिए न्यू इमेज करके। अब इसका कोई कंटेनर बनाते हैं। एक कंटेनर बनाएंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग वॉल्यूम भी दें। इतना डॉकर रन डैश नेम C1 वगैरह सब कुछ हटा चुका हूँ मैं, पिछले वाला का कुछ भी बाकी नहीं है। देखिए कंटेनर वगैरह, ना कंटेनर है ना वॉल्यूम है। अब यहाँ पर आइए और सिंपली लिखिए ITD, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्योंकि ubuntu से है, तो पहले तो वॉल्यूम का -v लिख के वॉल्यूम लिखते हैं माई वॉल, और यहाँ पर ये हो जाएगा डेटा, देन न्यू इमेज। आप माई इमेज भी लिख सकते हैं वैसे, और यहाँ पर लिखिए bin bash, जिससे कि हमारे बैकग्राउंड में रन होता रहे। तो एंटर की प्रेस करते हैं तो ये कंटेनर हमारा क्रिएट हो रहा है। तो देखेंगे डॉकर और PS, तो ये हमारा रन हो रहा होगा। देखिए अप है, इसके अंदर में आप जा सकते हैं, जाके देखिएगा, आपको दिखेगा ये वाला डेटा। फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे जाएंगे डॉकर CIT और C1 है और बैश, इसके अंदर है LS करेंगे, और देखिए आपको यहाँ पर एक डेटा नाम का फोल्डर दिख जाएगा। वैसे डेटा नाम का फोल्डर नहीं रखना चाहिए क्योंकि बिकॉज डेटा बहुत ही कॉमन नाम होता है। इसको कीजिए क्लियर, वापस LS करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर डेटा है, CD करके डेटा जाएंगे। अभी इसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। देखिए LS करके कुछ नहीं दिख रहा। अब इसी तरीके से एक और कंटेनर आप बनाइए इसी इमेज का यूज़ करके, और फिर आप डेटा शेयर कीजिए दोनों में। देखिएगा कि दोनों में आपका डेटा शेयर हो जाएगा इस इमेज से बना हुआ। आपका खुद का इमेज जिसमें वॉल्यूम फीचर है और डेटा भी शेयर हो सकता है कंटेनर टू कंटेनर। तो इतना ही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है आपको, कहाँ से वो दिखा देता हूँ। डॉकर वॉल्यूम लिख के सर्च कीजिए और गूगल पे आपको मिल जाएगा। एक ये लिंक है और एक ये वाला लिंक है, तो इसमें कमांड होगा। देखिए डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, इसमें क्या क्या फ्लैग होता है वो आपको यहाँ पर दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से रन करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया बहुत अच्छे तरीके से। साथ में इसको पढ़िएगा, इसमें आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी वॉल्यूम के बारे में। यहीं से मैंने एडवांटेज लिखा हुआ था, और
इसने कंपेयर किया हुआ है कि डैश वी फ्लैग यूज़ करें या फिर डैश माउंट फ्लैग यूज़ करें। कंपेयर करके इसने बताया भी है, बहुत अच्छा इसका डॉक्यूमेंटेशन है, इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये और ये सारी चीज़ें। अभी एक चीज़ और आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आएँ तो इंस्पेक्ट करेंगे कि इसको एग्जिट कर जाते हैं और इसको क्लियर कीजिए। हमारे पास क्या है, डॉकर PS-A, एक ये वाला कंटेनर है C1 नाम से। इसको अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे, डॉकर इंस्पेक्ट C1, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर माउंट करके एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, देखिए माउंट्स, और आपको दिखेगा कि ये किस, इस पे क्या क्या माउंट्स है। देखिए वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम माउंट है, और इस वॉल्यूम का क्या डेटा सोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखता है, और इसका क्या डेस्टिनेशन है, यानी कि इस माउंट का क्या डेस्टिनेशन है, माउंट पॉइंट क्या है वो आपको यहाँ पर दिखता है। ड्राइवर इसका लोकल है, मोड इसका Z है, और ये रीड और राइट दोनों के लिए बना हुआ है, जिसके आपको यहाँ पर ट्रू दिखता है। आप चाहें तो रीड ओनली बना के इसको फॉल्स यहाँ पर कर सकते हैं। रीड ओनली करेंगे तो आपको फॉल्स दिखेगा, मतलब यहाँ पर रीड ओनली कैसे करेंगे, आपको बताया था कि RO लिखना होता है जब आप ये लिखते हैं ना। आपको दिखाता हूँ, बना के नहीं दिखाऊंगा बट कमांड दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आप डेटा लिखते हैं, यहाँ पर डेटा देखिए RO इस तरीके से, तो ये रीड ओनली बन जाएगा, ठीक है। बस से आते हैं इसमें, ये देख लिया आपने, और यहाँ पर देखिए V में, माउंट में कैसे होगा, वही सेम चीज़ V में कैसे होगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी ये मैंने आपको दिखाया वही है, और स्टॉप करके रिमूव करना है, ये सब बता रहा है यहाँ पर। बाकी डॉकर कंपोज मैंने बताया नहीं, जब बताऊंगा तब मैं आपको ये वाला एक बार और बताऊंगा कि ये क्या हो गया। यहाँ पर कैसे इस ये वॉल्यूम्स वगैरह देते हैं। डॉकर कंपोज अभी बाद में दिखाऊंगा मैं, अभी नहीं, वो देखेंगे तब देखेंगे, अभी नहीं उसके बारे में जानकारी। तो ये सारी चीज़ें इसको पढ़िए, अच्छे से जानकारी मिलेगी। और आप अलग अलग अगर और भी टाइप, जैसे ये कुछ प्लगइन यूज़ कर आप इसको चाहें तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग ड्राइवर यूज़ होते हैं, वह चाहे तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बस यही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। जो ज़्यादा यूज़ होता है वह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें, तो इसको ध्यान में रखिए और फिर यूज़ कीजिए मस्ती से। अब एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि ये मेरा इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं कंटेनर में, इसको C1 को डिलीट किया, ये डिलीट हो गया, लेकिन वॉल्यूम हमारा अभी का भी वैसे वैसे बनाया हुआ है। जो डॉकर फाइल बनाया था उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो बस यही है, कुछ चीज़ें और कुछ इसमें है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉकर वॉल्यूम आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है डॉकर वाला। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, अभी तो बस इतना ही दिख रहा है, लेकिन ये आपको बहुत दिख जाएगा। तो आप इसको फॉलो जरूर कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो इसको फॉलो करना है, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।